रत्नत्रय गुण से मंडित जो कर्म रहित भगवान कहे। विश्व रूप को एक समय में अवलोकन कर जान रहे। मन वचन को वक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम। श्रवण करे सिद्धांत शतक को हरने को अपनाय ज्ञान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम पुष्पदंताभ्यो जैन धर्मस्तु। बलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर सागर जी गुरुदेव की। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, परमात्मा की आराधना के साथ प्रारंभिक जैनत्व की साधना बढ़ाने की चेष्टा प्रतिदिन धर्मोपदेश के माध्यम से आज सही करो। आज चुप कर दो, सही करो आवाज। जैनत्व की साधना अपने भीतर संस्कारों के साथ जागृत करने का प्रयास निरंतर हम सभी लोग कर रहे हैं और उस प्रयास में लगातार 15 दिन से 3 चीजों का ही ध्यान रख रहे हैं। कितनी चीजों का? 3 चीजों का। कौन कौन सी? ये तो बिल्कुल प्रारंभ में हो गया। ये दूसरे चलिए कोई बात नहीं। पहले नंबर पे तो देव, शास्त्र, गुरु,
इनसे परिचय कराया। फिर क्या किया? उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की, अपनी विवेक की आंखें खोली और जितना हो सका सेवा, भक्ति और त्याग को अपनाया। अब कितना अपनाया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन चर्चा में जरूर अपना रहे हैं। किसमें अपना रहे हैं? अर्चा करना तो आप परंपरा से करते चले आ रहे हो। अर्चा तो आप परंपरा से करते चले आ रहे हो। परंपरा से अर्चा करना बहुत सरल है, लेकिन भीतर के परिवर्तन से अर्चा करना बहुत कठिन है। परंपरा तो आपको बांध करके रख देती है कि अगर तुम ये करोगे तो जैन हो और नहीं करोगे तो नहीं हो। यही तो कहते हैं कि अगर रोज मंदिर जा रहे हो तो जैन हो और नहीं जा रहे हो तो अजैन। तो नहीं बोलते हैं, अजैन कोई नहीं बोलता है, लेकिन सब दौर जोड़ देते हैं तुम बोझ हो। जिन कुल में पैदा हो गए और उसके उपरांत उसके गुण को समझ नहीं पा रहे। छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी कठिन है। परंपरा से मंदिर आना, प्रेरणा से आना, पद से आना, आकांक्षा से आना, इनसे आना बहुत सरल है। परंपरा से तो आपके घर में जैन कुल में जा मंदिर होकर क्या, नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो परंपरा है। और प्रेरणा क्या है? कोई महाराज आ गए, घर में कोई भटकने लगा, चल नियम ले, जब तक मंदिर नहीं जाएगा तब तक ऐसा। और महाराज लोग भी आपको क्या दे देते हैं? नियम देते हैं। उद्देश्य उनका केवल आपके भीतर जैनत्व की संस्कृति को जागृत करने का होता है। किसकी संस्कृति को? प्रेरणा से भी कई लोग आते हैं, लेकिन जैसे नियम उनका 1 साल का बीता, 6 महीने का बीता, 4 मासी का बीता, फिर वापस जैसे थे। प्रेरणा एक सीमा होती है, लेकिन परिवर्तन असीमित होता है। परंपरा एक सीमा होती है, लेकिन परिवर्तन असीम होता है। तीसरे नंबर पर कभी आ गए तो किससे आ गए? पद से आ गए। किससे आ गए? अगर मंदिर में पदाधिकारी हैं तब तो मंदिर में आ रहे, और जैसे पद से हट गए तो मंदिर कोई हटा झंझट, मेरा कोई काम। पद से आते हैं, भीतर परिवर्तन से नहीं आते। चौथे नंबर पर किससे आ जाते हैं? आकांक्षा से। एग्जाम आने वाला है, बच्चे को बोल दे जा भगवान को ढोक दे के आ जा। दुकान खोलना है तो कहाँ आ गए? मंदिर आ गए। नया मकान बनाया है तो, शादी ब्याह हो रहा है तो, परीक्षण आ गया है तो, ये किससे है? तो आप अपने भीतर से पूछिए कि आप किस भावों से मंदिर आते हैं। पूछिए। परंपरा से, प्रेरणा से, पद से, आकांक्षा से। आपका अंतर्मन अपने आप ही उत्तर देना प्रारंभ कर देगा कि मैं क्यों आता हूं, कैसे आता हूं। और जब तक इन चारों चीजों से आप आ रहे हैं, जब तक आप इन चारों चीजों से आ रहे हैं, तब तक आप पुण्य का आश्रय तो कर लेते हैं उतने क्षण के लिए, लेकिन अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर पाते।
आपका जो जीवन होता है, आपका जो जीवन होता है वो केवल रबड़ के समान हो जाता है। रबड़ को जब तक खींच करके रखो तब तक तो वो बड़ा है, और जैसे ही छोड़ दो ज्यों का त्यों। समझ में आई बात? तो जब तक आपके पास परंपरा है, प्रेरणा है, पद है, आकांक्षा है, तब तक तो आप जुड़े हुए हो, और जैसे उसमें से कोई चीज भी छूटी आप ज्यों के। और महावीर कहते थे जैसे थे वैसी हो गए। तो आधी यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन अभी टिकट आगे का नहीं लिया, इसलिए बैक टू जहां से आए थे वहीं की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। नाली जैसा जीवन हो जाता है। किसके जैसा जीवन हो जाता है कि नाली के अगर मुंह में ही अगर कचरा आ जाए तो जो पानी बहता हुआ है गंदे पानी का फ्लो वापस कहाँ आने लगता है? अपने ही घर में आने लग जाता है, या पूरी सड़क को ही गंदा कर देता है। आपका जीवन ऐसा ही है। मन की गंदी नाली से आप पाप को बहाना तो चाहते हो, लेकिन अंतिम छोर के आने के पहले उसमें क्या डाल दिया है? पत्थर और कचरा इतना भर दिया है कि आपके कचरा फिर वापस आपकी आत्मा में आने लग जाता है। इसलिए राह कहते हैं कहाँ तक का बनाओ? जहाँ तक की मंजिल है। कहाँ तक की बनाओ? जहाँ तक तुम्हारी मंजिल है। इसीलिए देव के पास भी पहुंचाया, जिनवाणी भी आपको पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि बोले अगर महाराज नहीं है तो कम से कम किताबों से शब्द को पढ़ करके तुम अपने आचरण को समझ लो। और कहीं मुनिराज आ जाएं, क्या आ जाएं? मुनिराज आ जाएं, वो अगर उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र सुना रहे हैं, तो उनके पास बैठो और उनके साथ बैठ करके सुनो, तो तुम्हें तीनों का लाभ एक साथ मिल जाएगा। मुद्रा के रूप में देखोगे तो भगवान की है, वाणी के रूप में देखोगे तो जिनवाणी है, और उनके कृत्य के रूप में देखोगे तो गुरु महाराज हैं। तो तीनों आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। इसीलिए अचेतन तीर्थ और चेतन तीर्थ, कौन कौन सी दो चीजें? कुछ दिन पहले अचेतन तीर्थ की वंदना कराने वाले आए थे, और आज चेतन तीर्थ की वंदना कराने वाले आए हैं। लेकिन आज का दिन चेतन तीर्थ की वंदना के साथ किसका है? चेतन तीर्थ की वंदना इस भारतीय संस्कृति में न हो जाए, इसलिए आज जयपुर बंद और भारत बंद कहा हुआ है। वंदना जाकर के नमोस्तु करना तो बड़ा सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा सरल होता है। घूमने के लिए निकले और महाराज भी मिले हैं तो 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, और प्रवचन भी चल रहा होगा तो 9-2 पूरा भी नहीं सुन पाएंगे। एक क्षण भी नहीं लगेगा कि चलो मैं महाराज के दर्शन को जा रहा हूँ, तो वहाँ महाराज के लिए तो जा रहा हूँ, माता जी के लिए तो जा रहा हूँ, चलो मैं धोती दुपट्टा पहनूं और आहार इनको। उसमें कहीं एकाध व्यक्ति इस नियम का होगा तो 4 व्यक्ति कहेंगे इसको ला करके टाइम खोटी क्या, फंस गए, वहां तक की यात्रा अधूरी हो गई। सोचो कितना अंतर है। यात्रा करना सरल है, यात्री होना कठिन है। और चेतन तीर्थ की, अचेतन तीर्थ की हत्या कर दी, तो मिटा दिया, तो फिर से श्रावक जेब से धन निकालेगा और उसे बना देगा। लेकिन चेतन तीर्थ को कोई मिटा दे तो क्या कोई अपने परिवार से एकाध सदस्य निकाल करके बना सकता है? बना सकता है? बना सकता है? नहीं बना सकता।
नारा लगाना सरल हो जाएगा, हर माँ का बेटा कैसा हो, और अपने घर में ऐसा बेटा पैदा हो गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? तूफान खड़ा हो जाएगा पूरे घर में। सोचो आप, 150 लाख जैनियों में 1500 मुनिराज होंगे। कितने जैनियों में? 150 लाख, 1.5 करोड़ में। कितने करोड़ में? कितने होंगे? हैं? बामुश्किल इतने होंगे, यानी कि मेरे ख्याल से 10,000 में एक होंगे। कितने में एक होंगे? कितने में एक होंगे? 10,000 में एक मुनिराज हैं। उसके उपरांत भी कई बार कई समस्याएं आ जाती है। कितना जोर पड़ता है। वो तो पूरा सांसारिक जीवन बंद करके सन्यासी बन गए हैं। वो तो पूरा संसारी जीवन छोड़ करके सन्यासी बन गए हैं। लेकिन कभी उनके नाम से 2 घंटा भी बंद करने का अवसर आ जाए, एक दिन भी बंद करने का अवसर आ जाए, तो कितना सोचते हो, कितना सोचते हो, कितना सोचते हो। और आपके घर में कोई भयंकर बीमार पड़ जाए या मरण को प्राप्त हो जाए तो आप क्या कर लेते हो? उस दिन दुकान बंद। 3 दिन भी तेरे ही कर लोगे, उठावना कर लोगे, उसके बाद खोलोगे। खोलोगे कि नहीं? खोलोगे कि नहीं? और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो चैतन्य तीर्थ अभिशब्द कहा गया था ना, चैतन्य तीर्थ प्रसंग चल गया। देव, शास्त्र और गुरु, और गुरु जितने हैं वो कौन है? चैतन्य तीर्थ है। चाहे वो स्थिर कहीं बैठे हों, चाहे विहार कर रहे हों, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो जिनकी जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। लेकिन अंतर्मन का जब समग्र समर्पण होने लगता है, तब फिर वस्तु नहीं दिखती है, वस्तुत्व तो दिखता है। व्यक्ति नहीं दिखता है, व्यक्तित्व तो पूरा झलकने लग जाता है। और सैकड़ों साल ऐसे हो गए, सैकड़ों साल क्या, 1000 साल तक भी कह सकते ऐसे हो चुके होंगे कि अतीत के समय में भी जैन मंदिरों को तोड़ा गया है और जैन मुनियों की हत्या भी की गई है। और आप महसूस करेंगे कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले साधु समाज में कम थे, तो समाज में धार्मिक जागृति कम थी। आप महसूस कर लीजिएगा, बहुत कम थी। मुनिराज तो मिलते नहीं थे। और यो सोचो, कभी कभी तो भगवान की रथ यात्रा निकालने में भी समाज को परेशानी होती थी। और जैन समाज रथ निकलवाने के लिए झगड़े भी मोल लिए। फिर कहीं कम से कम साल में एक बार तो जैनियों के भगवान को लेकर के उसका जुलूस पूरे घर में, गांव में घुमा दे। उसके लिए कितना प्रयास किया है, केवल रथ यात्रा के लिए। अगर यहां पर भी पुराने लोग हो तो उनको मालूम होगा। सोचो आप, इतना प्रयास करना पड़ा। मंदिर के मंदिर बंद हो गए तो मंदिर खोलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। आप सोचो, मंदिर जब तोड़े गए, संत जब मारे गए, उस समय ज्यादा रुदन नहीं मचाया गया। क्या नहीं मचाया गया? नहीं मचाया गया। क्यों? क्योंकि आक्रांता लोग थे, उनसे लड़ने से कोई फायदा
था नहीं, और ज्यादा आक्रामक होते। लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि बोले तुम भले मंदिर तोड़ दो, लेकिन हमारे परिवार की आस्था नहीं टूटनी चाहिए। अगर आस्था टूट गई तो बना हुआ मंदिर भी खंडहर हो जाएगा, और आस्था बनी रही तो टूटा हुआ मंदिर भी। आस्था अगर बनी रही तो जीवन तो मुनिराज की चर्या भी जीवन भर चलने लग जाएगी, और आस्था अगर टूट गई तो तुम्हारे नगर के बाहर से भी निकल रहे हो, गांव से भी निकल रहे हो, तो दो व्यक्ति उनको सड़क तक लाने और ले जाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए महावीर के अनुयायियों ने मंदिर तोड़े गए, संत को उस समय मारे गए, ज्यादा चिंता नहीं करी थी। बोले ठीक है, अभी परिस्थिति है, अभी क्या है, परिस्थिति है, वो सशक्त हैं, हम अशक्त हैं, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते। इतना अंतर था। लेकिन वो जो समय था वो राजतंत्र का था। कौन सा समय था? राजतंत्र का समय था, इसलिए ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। लेकिन आज का जो समय है वो प्रजातंत्र का है, और प्रजातंत्र में जो भी राजा बैठा हुआ है प्रजा ने उसे गद्दी में बैठाया है, इसलिए प्रजा जब मांग करती है तो राजा उस पर ध्यान देता है, और अगर राजा ध्यान नहीं देता है तो वो राजा कहलाने के लायक भी नहीं रहता है। ये जैनियों की विशेषता है। भले वो कुर्सी पर बैठा रहे, भले वो कुर्सी पर बैठा रहे, अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं प्रजातंत्र में जिसे राजा बनाया गया उसे चिंता करनी ही पड़ती है, चाहे वो पद से करे। जैसे पद से मंदिर आना चल रहा है, अंतर है। जब तक है तब तक उसे मंदिर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो अब और आगे बढ़ गए हैं, तो और आगे बढ़ गए हैं तो क्या कहने लग गए, भैया मंदिर को और भी सुरक्षित करना है तो पुजारी के भरोसे मत छोड़ दो। जो भी पदाधिकारी बनते हो वो कम से कम धोती दुपट्टा पहनो, और जिस मंदिर के तुम व्यवस्थापक सेवक बने हो उनका अभिषेक पूजा करो, ताकि मालिक के भरोसे रहे, नौकर के भरोसे मंदिर के परमात्मा न रहे। और जिस दिन ये नियम लागू होने लग जाता है तो अक्सर करके फिर धर्म के भाव जो भी मैदान में आता है उनके मन में क्रियात्मक हो, कर्तव्यात्मक हो, आकांक्षात्मक हो, परंपरागत हो, प्रेरणागत हो, पदगत हो, लेकिन कहीं न कहीं जेहन में जैनत्व के संस्कार, अभिषेक पूजा और सेवा के संस्कार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार संत के लिए भी है। किसके लिए है? संत के लिए भी है। जिस प्रकार तो मंदिर की सेवा करने के लिए नियम है, बोले संत हैं तो संत के लिए भी तो मैदान में आए हो, तो फिर क्या करो, उनकी चर्या, उनकी अर्चा, उनकी चर्चा, उनका आहार, उनका विहार, जो भी कुछ होता है तो सोचो कि हम स्वयं करें और करने वाले को निरंतर तैयार करते चले जाएं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही संस्कारों का विस्तार होने लग जाता है। इसलिए उस समय मंदिर तोड़े, आस्था नहीं तोड़ी। उस समय मुनिराज की हत्या की गई थी, उस समय भी की गई थी, ऐसा नहीं कि नहीं की गई थी, लेकिन मुनिराज के प्रति आस्था कम नहीं हुई थी। घर में बैठ करके रो लेते थे, और जब मौका मिल जाता था तो चुपचाप जंगल में या कहीं पर भी मुनिराज को ढूंढ करके बोले आज की चर्या तो कम से कम इनकी पूरी कर दें। ऐसी चेष्टाएं की जाती थी। लेकिन बीच में फिर अंग्रेज शासन आ गया। कौन सा शासन आ गया? उन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि हमारे मंदिरों को तो नहीं तोड़ा, हमारे संतों को तो नहीं मिटाया, लेकिन आपके भीतर से आस्था को मिटा दी। किसको मिटाया?
आस्था को मिटाया। इसलिए आप देखिए, जब से अंग्रेजियत भीतर आने लग गई है, पाश्चात्य संस्कृति के भाव भीतर आ गए हैं, तो मंदिर तो बड़े बड़े खड़े हो गए हैं, लेकिन पुजारी मंदिरों से गायब हो गए हैं। संत तो नगर में आने लग गए हैं, लेकिन समाज ही कई बार गायब रहने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने न संत को मिटाया और न भगवंत को मिटाया। उनने आपके भीतर से क्या मिटाने की चेष्टा की? आस्था। बोले भगवान के पास जाने से क्या होगा, भगवान तो सब जगह है, इसलिए जहां हो वहीं से तुम परमात्मा का स्मरण। अंग्रेजों ने, इसलिए आप देखिएगा कितने प्राचीन मंदिर हैं, और जब कभी किसी पुरातत्व के हाथ में चले गए हैं तो आपको सेवा पूजा करने का अवसर भी नहीं मिलता है। जीर्ण क्षीर्ण हो रहे हैं तो जीर्णोद्धार करने का मौका भी नहीं मिलता है। ये कहीं न कहीं भीतर की एक साजिश थी धर्म को मिटाने की। किसको मिटाने की? धर्म को मिटाने की। संतों के प्रति भी ऐसे ही विचारधाराएं सारी जगह फैला दी गई है। इसलिए आजकल कितनी सारी टिप्पणियां भी आ जाती है। आती है कि नहीं आती? हर कोई वैसा नहीं होता है, लेकिन एक के पीछे सारे लोगों की स्थितियां खराब हो जाती है। इसलिए चेतन तीर्थ की वंदना के लिए जाओ, अचेतन तीर्थ की वंदना के लिए जाओ, तो जिस तीर्थ पे जाते हो उस परमात्मा का अभिषेक करो, पूजन करो, बैठो तो चालीसा पढ़ो, आरती करो, 10 मिनट आधे घंटे जाप करो, ताकि ऐसा तो महसूस हो कि तुम जैनत्व के तीर्थ पर यात्रा करने के लिए गए हो। क्योंकि जैनियों के मंदिर बड़े हैं और समाज कम है, इसलिए वहाँ पर आपको लंबी भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है। और अजैनों की सबसे बड़ी विशेषता है, उनके मंदिर छोटे हैं, और जब हजारों लोग निकलते हैं तो फिर वहाँ पर एक जल चढ़ाने के लिए भी 1 सेकंड का समय नहीं मिलता है। लोटा डाल और आगे बढ़ जा। और फिर भी वो धक्का मुक्की खाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अपना सावन के महीने का पूरा काम करते हैं। आप कर पाते हो? आप कर पाते हो? बड़ा मुश्किल है। भादों के महीने में भी पूरा नहीं हो पाता, सावन के महीने तो छोड़ दो, सत्संग चौमासे को तो छोड़ो। और वही भाव जगता है, लेकिन वहां जगने लग जाता है जहां जहां संत विराजमान होते हैं। कोई न कोई लोगों को प्रेरणाएं मिलती है। चैतन्य तीर्थ की यात्रा के लिए जाओ, संतों के पास जाओ, तो एक यात्रा भले कम कर लो, लेकिन 4 जो मिले हैं उनके कम से कम एक चीज का लाभ तो लो। जितने ही धोती दुपट्टा पहन रहे और शुद्ध साड़ी पहन रहे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हो, तो ख्याल करना आने के बाद भी तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। गाली बक्कर के बाद भी नहीं करोगे, और काय से तुम धोती दुपट्टा पहन करके सोचोगे कि बाहर जब हम कर सकते हैं तो अपने नगर में आए तो क्यों नहीं